नमस्कार, मैं हूं भारत पंचवाल और आप देख रहे हैं प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। 16वीं विधानसभा के गठन के संबंध में विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह ने विधानसभा सचिवालय में एक बैठक आयोजित की। मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न होने के बाद विधानसभा सचिवालय ने तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने जानकारी दी कि 5 दिसंबर से सचिवालय में स्वागत कक्ष बनाया जाएगा। प्रमाण पत्र की जांच के बाद विधायकों के परिचय पत्र बनाए जाएंगे। विधायकों की उत्साहपूर्वक अगवानी के लिए भी सचिवालय पूरी तरह से तैयार है। थानला में नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक वीर सिंह भूरिया का नगर में भव्य विजय जुलूस निकाला गया। हजारों की भीड़ ने आतिशबाजी कर उनका फूलों से स्वागत किया। वहीं हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ नगर के नागरिकों ने भी बढ़ चढ़कर जुलूस में हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में जोन 1 डीपी आदित्य मिश्रा द्वारा फरियादियों की शिकायत को लेकर ऑनलाइन ऐप की शुरुआत की गई थी, जो कि अब सफल होती नजर आ रही है। इसमें आम आदमी के साथ ही पुलिसकर्मी भी अपनी छोटी मोटी शिकायतें दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के तहत पिछले 2 महीनों में 174 शिकायत दर्ज की जा चुकी है। जी, करीबन 2 महीना पूर्व हम लोगों ने जोन 1 के लिए एक एक्सपेरिमेंटल तौर में AI का यूज़ करते हुए जो व्हाट्सएप चैटबॉट है वो लॉन्च किया था, जिसको हमने उस समय डिजिकॉप साथी नाम दिया था। उसमें शुरुआत में लोगों की शिकायतें जब प्राप्त हुई थी, उसमें बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला है। करीबन 174 शिकायतें विगत 2 महीने का जो हमने डेटा एनालिसिस किया है उसमें हमें मिली है, जिसमें कि करीबन अगर आप अनुमान लगाएं तो एक दिन में 4 से 5 शिकायतें हैं जो हमें विभिन्न थानों से, जो कि सिर्फ अभी जोन 1 का है। यदि हम इसको पूरे इंदौर में करते हैं तो काफ़ी इसकी संख्या बढ़ सकती है। इसका हमने एनालिसिस किया तो उसमें करीबन 54% जो शिकायतें हैं वो फ्रॉड से रिलेटेड थी। करीबन 11% जो शिकायतें हैं वो प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट हैं। 7 से 8% शिकायतें जो हैं वो हैरेसमेंट और पब्लिक न्यूसेंस की थी। इसी के साथ साथ कहीं पर ड्रग की अगर समस्या है तो उसकी भी संबंध में करीबन 4% जो शिकायतें हैं वो आई हैं। इससे 2 चीज़ों का एनालिसिस करने में हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। एक तो कि किस प्रकार की शिकायतें किस क्षेत्र से आ रही हैं, उससे हमें ये पता लगाने में आसानी हो रही है कि कहाँ पर कौन सी प्रेवलेंट समस्या है। जैसे कि एक आज़ाद नगर थाना क्षेत्र से हमें बार-बार ड्रग्स की या वहाँ पर रात में लोगों के पब्लिक न्यूसेंस करने की, अवैध रूप से घूमने की, इसकी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। तो उससे हमें एक चीज़ समझ में आई है कि वहाँ पर जो भीमनगर कॉलोनी है या अन्य आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पर हमें पेट्रोलिंग व्यवस्था बढ़ाने की ज़रूरत है और वहाँ भी ड्रग्स पे लगातार कार्रवाई चल रही है। इसी के साथ-साथ तेजाजी नगर में जितनी शिकायतें आई हैं उसमें अधिकतर शिकायतें प्रॉपर्टी रिलेटेड या रजिस्ट्रियों को मल्टीपल टाइम्स करने की शिकायतें हैं या कॉलोनाइज़र के संबंधित शिकायतें हैं। जिसके लिए अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि यदि कोई हेल्पलाइन या हेल्प डेस्क हम थाने में स्टार्ट कर पाएँ, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें हैं और कई बार एक-एक सोसाइटी पे लेके 100-100 लोगों की शिकायतें हैं, तो उनको क्लब करके अगर हम एक साथ उनकी सुनवाई कर पाएँ तो मुझे लगता है कि एक एफिशिएंट मैकेनिज़्म हम करेंगे। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमारे सामने आई वो कि कई जो हमारे सबॉर्डिनेट स्टाफ वाले हैं उनने भी इसका इस्तेमाल किया। कभी उनको अगर लीव सैंक्शन कराने में कोई समस्या हो रही है या उनके जो थाने में वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे लीव के लिए उन्होंने आवेदन दे रखा है परंतु समय पे उसकी सुनवाई नहीं हो रही, तो उन लोगों ने भी इसका इस्तेमाल करके मीटिंग्स बुक की थी। और इसमें अभी तक जितना भी हमारा एनालिसिस था उसमें अराउंड 29% जो मीटिंग्स हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी। बाकी जो मीटिंग्स हैं वो फिजिकली आके लोगों ने प्रेफर किया कि हम फिजिकली आके मिलना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी प्रदेश।